नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का और आप देख रहे हैं न्यूज समाचार जनता की आवाज। आइए रुख करते हैं आज की खास खबर। आदर्श व्यापारी एसोसिएशन इंदिरानगर की वार्षिक बैठक संपन्न। 51 पदाधिकारियों को अवध लखनऊ से किया गया सम्मानित। अनुज दीक्षित संपादक की रिपोर्ट। लखनऊ में आदर्श व्यापारी एसोसिएशन इंदिरानगर की वार्षिक बैठक मंशाराम स्वीट्स एंड रेस्टोरेंट मानस एनक्लेव में गरिमामय वातावरण में आयोजित की गई। बैठक में संगठन के सामाजिक कार्यों की समीक्षा के साथ आगामी कार्यक्रमों की रणनीति पर भी विस्तार से चर्चा की गई। बैठक के मुख्य अतिथि प्रदेश अध्यक्ष राजेश सोनी एवं प्रदेश विधि सलाहकार हाईकोर्ट अधिवक्ता सुनिधि चौधरी रही। विशिष्ट अतिथि के रूप में मंडल अध्यक्ष राजकुमार रावत एवं इंदिरानगर का संरक्षण मंडल उपस्थित रहा। कार्यक्रम का आयोजन लखनऊ महानगर इंदिरानगर अध्यक्ष आकाश अग्रवाल के कुशल नेतृत्व में किया गया। बैठक में संगठन द्वारा वर्ष भर किए गए सामाजिक कार्यों पर प्रकाश डाला गया। विशेष रूप से 21 दिसंबर से 31 दिसंबर तक लखनऊ महानगर के प्रमुख चौराहों पर किए गए कंबल, ऊनी वस्त्र एवं भोजन वितरण कार्यक्रम को सराहनीय बताया गया। इस सेवा कार्य में सक्रिय भूमिका निभाने वाले 51 पदाधिकारियों को पटका एवं मोमेंटो देकर अवध लखनऊ से सम्मानित किया गया। प्रदेश अध्यक्ष राजेश सोनी ने इंदिरानगर इकाई द्वारा किए गए सेवा कार्यों की प्रशंसा करते हुए सभी पदाधिकारियों को बधाई दी और कहा कि व्यापारी समाज सामाजिक दायित्वों के निर्वहन में हमेशा अग्रणी रहा है। कार्यक्रम के अंत में अध्यक्ष आकाश अग्रवाल ने उपस्थित सभी व्यापारी बंधुओं का आभार व्यक्त किया तथा रात्रि भोज का आयोजन किया गया। बैठक में इंदिरानगर संरक्षक मंडल के जितेंद्र सिंह, देवी शरण त्रिपाठी, रघुवीर सिंह, पूर्व डिप्टी एसपी अनुज चौधरी, एडवोकेट प्रीतम गुप्ता, इंदिरानगर सचिव शरद मेहरोत्रा, उप सचिव आशुतोष अवधवाल, शीतांशु सोनकर, प्रतिबिंब गुप्ता, मुंशी पुलिया इकाई अध्यक्ष अविनाश जायसवाल, हरिहर नगर इकाई अध्यक्ष पंकज नेगी, सुगामऊ इकाई अध्यक्ष यशपाल सिंह थापाजी, विनोद शर्मा, हिमांशु गुप्ता, इन्वेस्ट सॉल्यूशन के डायरेक्टर मानव जौहरी, अजीत चौधरी, मंडी समिति अध्यक्ष बजरंग सोनकर, सचिव सुनील रावत, उपाध्यक्ष देवेंद्र श्रीवास्तव, हरिनारायण सोनी सहित बड़ी संख्या में व्यापारीगण उपस्थित रहे। आप इंदिरानगर महासमिति के अध्यक्ष हैं और उसके बावजूद हमारे संगठन में संरक्षक हैं। आपका भी बहुत बहुत योगदान रहता है और मुझे हर तरह से गाइड करते हैं कि कैसे आगे संगठन को बढ़ाना चाहिए। उसी क्रम में हमारे नवल किशोर त्रिपाठी जी हैं जो इंदिरानगर में संरक्षक भी हैं और साथ में मीडिया से भी हैं, राष्ट्रीय नवल टाइम्स के संपादक हैं। इनके लिए मैं दो शब्द जरूर अलग से कहना चाहूँगा कि जब हमारा 21 तारीख से लेके भैया 31 तारीख तक कार्यक्रम रहा और रात को हमारे इंदिरानगर के पदाधिकारी जब 11 दिन का कार्यक्रम रहा, थोड़ी सी कमी आशुतोष जी की मैं संशोधन कर देता हूँ, थोड़ा सा अविनाश जी ने बहुत अच्छे संचालन किया, उसमें मैं थोड़ा सा और पूरी यहाँ पे सभी लोगों को बैठे हुए को बताना चाहता हूँ कि हमारी टीम ने क्या क्या किया और वो बात नवल जी पर आके क्यों रुकी है, इसलिए मैं उस बात को कह रहा हूँ। जब 21 तारीख से लेके 31 तारीख तक हमारा कार्यक्रम रहा तो भैया हम लोग 9:30 बजे निकले थे। आपने एक बार कहा भी था कि आपने मुझे क्यों नहीं बुलाया। मैंने कहा आपकी कमर में प्रॉब्लम है, आप आराम करिए, हम लोग संभाल लेंगे। भैया की कमर में प्रॉब्लम थी, फिर भी भैया ने मुझे 2-3 बार कहा कि मुझे बुला लेते। मैंने कहा भैया कोई नहीं, आप आराम करिए, आप रेस्ट करिए। 9:30 बजे करीब हम लोग निकलते थे और 9:30 बजे निकलने के बाद में 12 बजे रात को लौटते थे। और कितनी ठंड थी, कितनी ज़्यादा ठंड थी। 21 तारीख को हमारा प्रोग्राम मुंशी पुलिया पे हुआ, उसके लिए हम लोग 2 महीने लगे। 22 कलेक्शन सेंटर जो मैंने बनाए, वो 22 कलेक्शन सेंटर सिर्फ इंदिरानगर के नहीं बनाए, इसमें पूरे संगठन ने सहयोग दिया। फैजुल्लागंज में हमने राजू रावत जी के कलेक्शन सेंटर बनाया, आपने बहुत ज़्यादा सहयोग किया हमको। अलीगंज में मानव जौहरी जी के हमने बनाया कलेक्शन सेंटर, आपने बहुत सहयोग किया। स्वरूप बिहार में जितेंद्र सिंह जी हमारे संरक्षक हैं, उनके हमने कलेक्शन सेंटर बनाया। एडवोकेट प्रीतम गुप्ता जी हैं, इनके हमने कलेक्शन सेंटर बनाया। जो सबकी वीडियोग्राफी कर रहे हैं प्रतिबिंब गुप्ता जी, इनका कलेक्शन सेंटर बनाया हमने। इन्होंने बहुत ज़्यादा सहयोग किया। यहाँ पर अभी मौजूद नहीं है अजीत अग्रवाल जी इंदिरानगर में, उनके हमने कलेक्शन सेंटर बनाया। ऐसे करके हमने 22 कलेक्शन सेंटर बनाए। 2 कलेक्शन सेंटर हमारे कार्यक्रम संयोजक और इंदिरानगर के सचिव के थे, उनका तो विशेष सहयोग है ही है। आशुतोष अवधवाल जी के बनाया सेक्टर 21 में, सी ब्लॉक में बनाया शरद जी के यहाँ, इसके अलावा अन्य जगह भी बनाए जो लोग यहाँ पे भी उपस्थित नहीं है किसी कारणवश। नववर्ष का टाइम है तो लोग एंजॉय कर रहे हैं। तो इस तरीके से 21 तारीख से लेके 31 तारीख तक रहा। नवल जी के बात पर मैं आके क्यों रुक गया उसकी भी मैं वजह बता रहा हूँ कि जब 9:30 बजे से लेकर 11 बजे तक या 12 बजे तक हमारे पदाधिकारी वितरण करते थे, उसके बाद रात्रि में ही हम इनको न्यूज भेजते थे और अगले दिन सुबह जब पेपर उठाते थे तो इनका न्यूज आती थी और इस संगठन को ऐसा
दिन नहीं गया, ऐसा कोई दिन नहीं गया जिस दिन संगठन की इन्होंने न्यूज कवरेज ना की हो। संगठन की जगह छोड़ के रखते थे और न्यूज कवरेज किया है। मनोबल बढ़ाया, आपने मनोबल बढ़ाया, हर जगह प्रकाशित किया, चीजें करी और इनके द्वारा जो जगह जहाँ पत्रकार लोग जुड़े हुए थे उन जगहों पर इन्होंने खुद भेजा। इन्होंने इंदिरा नगर संरक्षक का दायित्व निभाया और इन्होंने खुद उन पत्रकारों को भेजा। दैनिक जागरण में, अमर उजाला में, हिंदुस्तान में मैंने आपको भेजा था कटिंग, उनको मैंने नहीं भेजा था, उनको इन्होंने भेजा था। मीडिया प्रभारी है, मीडिया नहीं है तो संरक्षक, बट इन्होंने मीडिया का पूरा दायित्व निभाया, पूरा दायित्व निभाया। तो इसके लिए इसी क्रम में आगे स्वरूप बिहार में हमारे जितेंद्र सिंह जी हैं, हमारे इंदिरा नगर के वरिष्ठ संरक्षक हैं। आपका स्वरूप बिहार में है, निवास भी है, वहाँ फ्लैट्स वगैरह भी है, काफ़ी कारोबार है। उसी क्रम में आगे हमारे मंडल अध्यक्ष हैं राजकुमार रावत जी। आपका प्रॉपर्टी का बहुत बड़ा व्यवसाय है, काफ़ी सारी फैजुल्लागंज आप ही से बताया है पूरा, तो उनके लिए भी एक बार जोरदार तालियां। इसी के साथ में हमारे प्रदेश अध्यक्ष, जिसको हर कोई जानता है, परिचय के मोहताज नहीं है, हर समय हर व्यापारी के लिए हर समय तत्पर रहते हैं, फिर भी परिचय देने का मेरा आज दायित्व है। तो आप हैं राजेश सोनी जी, हमारे प्रदेश अध्यक्ष, जो व्यापारियों के लिए हमेशा सदैव तत्पर रहते हैं। आपका प्रतिष्ठान है द्वारका ज्वेलर्स के नाम से, किसी को भी ज्वेलरी लेनी हो तो भैया से संपर्क करें, डिस्काउंट के साथ, स्पेशल डिस्काउंट के साथ। उसी के क्रम में आगे हमारे अनुज चौधरी जी, इंदिरा नगर के संरक्षक हैं। आपकी दृश्या बेकरी के नाम से पूरी एक चैन है और संगठन के लिए काफ़ी तत्पर रहते हैं। उसी के साथ साथ इन सभी डिस्काउंट के लिए नहीं, ये तो डिस्काउंट देते ही देते हैं, बराबर देते हैं, तो इसलिए कोई वही नहीं है, तो देते ही देते हैं। सोना चांदी में आजकल ज़्यादा है, तो हमारे व्यापारियों को सोना चांदी में डिस्काउंट मिले तो ज़्यादा अच्छा है। और इन्हीं के साथ में दूसरे क्रम में मैं बात करूँगा तो हमारी जो इकाइयाँ हैं, जैसा कि एक साल में सभी ने अपने अपने हिसाब से बताया कि क्या क्या काम किया, और आज का जो बैठक का मेन उद्देश्य है इंदिरा नगर की बैठक का, यहाँ पर करने का क्यों उद्देश्य बनाया, वो मैं थोड़ा सा आपको उसके बारे में प्रकाश डालूंगा। कि यहाँ पर जो हमने बैठक की भैया, अभी तक हमारी हर मंथली की मंथली बैठक होती थी इंदिरा नगर कार्यालय पे। एक तरीके से हम अपने इंदिरा नगर का एक एनुअल वार्षिक बैठक मान लीजिएगा, और नववर्ष का हमारा समय है, क्योंकि 31 दिसंबर को हमें बैठक होनी थी, बट हमारा कार्यक्रम 31 दिसंबर तक चलता रहा, तो बैठक का समय ही नहीं हुआ। तो उस क्रम को आगे बढ़ाते हुए हमने आज नववर्ष में कहा कि आप सभी जो बुजुर्ग हैं, आप सभी हमारे संरक्षक हैं, जितने भी मंच पे बैठे हुए हैं वो सभी इंदिरा नगर के संरक्षक हैं, इंदिरा नगर के, प्रदेश के, मंडल के, कुल मिला के हमारे लिए तो सभी संरक्षक हैं। तो सभी का हमें आशीर्वाद मिल जाए पूरी इकाई को, और साथ में एक पार्टी एंजॉय भी हो जाए। उसमें हमारा साथ मनसाराम स्वीट्स के हिमांशु गुप्ता जी ने दिया, कहा कि हमारे उस पर करिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। जबकि देखिए रात्रि में सबसे ज़्यादा ग्राहक आते हैं, हर कोई भी व्यक्ति दिन में करता है, रात में नहीं करता, बट भैया के लिए स्पेशल थैंक्स है कि रात में व्यवस्थाएं कराई। रात में भाई इतने बड़ी मीटिंग ऑर्गेनाइज करता है, तो कोई भी आराम से 2-4-5 हज़ार रुपये सिर्फ प्लेस का ले लेता, 1 रुपया भी हमसे नहीं लिया। वो खर्चे का वो अलग चीज़ है, वो एक अलग पार्ट है, वो संगठन का पार्ट है, बट भैया ने पूरा भरपूर सहयोग दिया। साथ ही एक और हमारे बीच में शख्स हैं जिनका मैं परिचय कराना चाहूँगा, वो है हमारे विनोद शर्मा जी। विनोद शर्मा जी को हमने एक स्थायी 31 दिसंबर के बाद में एक स्थायी सेंटर बनाया है सुगामऊ में। जो भी जरूरतमंद व्यक्ति है हमारे पास, जो भी, क्योंकि व्यापारियों के उससे हमारे पास इतना सहयोग आया। अविनाश जी ने जो कहा एकदम करेक्ट कहा कि कलेक्शन सेंटर बनाने से पहले हमारे पास मानव जौहरी जी के सहयोग से भूतनाथ के व्यापारी जुड़े, और भूतनाथ के व्यापारियों ने 450 कंबल हमको दिया, जो अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि था। सारा मानव जौहरी जी के सहयोग से हमको ये प्राप्त हुआ। भूतनाथ के व्यापारी मानव जौहरी जी की वजह से जुड़े, और 450 कंबल सिर्फ एक भूतनाथ के व्यापारियों ने हमको दिया। इसके अलावा अलीगंज के कई सारे व्यापारी थे जो संगठन में नहीं है, बट वो व्यापारी, हमको लगा कि ये बहुत अच्छी काम हो रहा है, और बहुत अच्छे काम को बढ़ाते हुए अलीगंज से भी बहुत सारे व्यापारियों का, किसी ने 50, किसी ने 21, ऐसे करके करीब टोटल मिला के मेरे पास लिस्ट है, करीब 750 कंबल केवल मुझे मानव जौहरी जी के उससे मिला है। तो इतना बड़ा मैंने कंबल डिस्ट्रीब्यूशन किया। ये केवल वो कंबल नहीं है भैया, कोई
हवा नहीं है, बढ़िया ये हवा। एक्चुअलिटी है। जो 750 में बता रहा हूँ एक्चुअल है। तभी तो 21 तारीख से लेके 31 तारीख तक कंबल वितरण हो पाया। और हम हर किसी के तो फोटो खींच नहीं सकते थे। नहीं अब वो तो 2 फोटो हम सिर्फ इसलिए खींचते थे जिससे कि सबकी टीम को पता लेने वाली चले। भी नहीं है ना, सबको आदमी- लेने वाली भी नहीं, टीम को भी पता चले। आदमी को लगे कि बस उनको लगता है कि फोटोबाजी कर रहे हैं, मीडिया को भेजना होता है और उनको ये लगेगा फोटोबाजी कर। अब कोई उसके नीचे लेटा है, ठीक है। अब हम वहाँ पे गए थे, क्या नाम है, कौन सा मंदिर था, मनकामेश्वर महादेव। अब वहाँ पे तो सब बेचारे विकलांग लोग थे। अब उनका फोटो कोई खींचते, उनको तो लाइन से उड़ाते चले गए, कंबल एक लाइन से लगाते चले गए। साइकिल वाले भी थे, उनको भी उड़ाते चले गए। हमने हनुमान सेतु पे किया, हनुमान सेतु पे 551 हमने भोजन के पैकेट वितरण किए। उसके लिए शरद जी ने और एक अनुज गौड़े यहाँ पे नहीं आया,